हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फाइकेम क्लासेस। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं अपना न्यू लेक्चर लेके, प्रोजेक्टाइल ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो बच्चे जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चे क्लास 11th में, उनके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उनके स्कूल्स में या कह लो एनसीईआरटी में नहीं दिया है। अगर फिर भी अगर आपके स्कूल्स में कराया गया है एक्स्ट्रा तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, या आप जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं क्लास 11 से ही, तब भी आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव लेवल से। बेटा ये लेक्चर आपको बेटा तभी समझ में आएगा जब आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन का, जिसमें मैंने बहुत से फॉर्मूले डराइव किए थे, बहुत से कॉन्सेप्ट बताए थे कि वेक्टर का रिजोल्यूशन कैसे होता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए बेटा, हमें यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ना है एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर से। इंक्लाइंड प्लेन क्या बेटा, समझो ये पटरा है और ये पटरा ग्राउंड से कुछ अल्फा एंगल उठा हुआ है। ठीक है, ये जो अल्फा है इसको बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, अगर मैं किसी बॉल को किसी इंक्लाइंड प्लेन से प्रोजेक्ट कर दूं अगर u स्पीड से, और इसका एंगल इंक्लाइंड प्लेन से मैं मान लेता हूं बीटा है। क्या है? बीटा। बीटा क्या है बेटा? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन लिख लीजिए, और अल्फा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। मैंने इस बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया u स्पीड इनिशियल वेलोसिटी से, कितना एंगल से? बीटा एंगल से, फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन। तो आप कहोगे एंगल से करोगे किसी बॉडी को प्रोजेक्ट तो वो क्या करता है? प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा बेटा। तो आप यहाँ से कहोगे ये बेटा कुछ कर्व पाथ में जूम से जाएगा, जूम से फिर से इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर गिर जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो बॉल है ये कुछ डिस्टेंस ऐसे भी चला है आगे की तरफ, और कुछ हाइट भी चला है, हाइट भी तो इसने गेन की है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसके कंपोनेंट्स की, इस वेलोसिटी के कंपोनेंट की, तो आप कहोगे इसके पास बेटा दो वेलोसिटी होगी, एक जो इसको आगे की तरफ ले जा रहा है और इसको जो ऊपर की तरफ हाइट गेन कर रहा है। इसका मतलब क्या है, हम अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लें और इस वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लें उसके अलॉन्ग, तो पता चल जाएगा कौन सी वेलोसिटी कहाँ कहाँ लग रही है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये अगर आपका एक्स एक्सिस है, मैंने इस इंक्लाइंड प्लेन को ही क्या मान लिया? एक्सिस मान लिया। क्या? एक्स एक्सिस बेटा। और इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर मैंने वाई एक्सिस मान लिया। क्या मान लिया? वाई एक्सिस मान लिया, परपेंडिकुलर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब यहाँ पे जो भी वेक्टर आप रिजॉल्व करोगे अलोंग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही करोगे। तो मैं कहूँ इस इनिशियल वेलोसिटी को अगर मैं क्या कर लूँ? रिजॉल्व कर लूँ एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो आप कहोगे ये होगा u cos बीटा। u cos बीटा बेटा कहोगे ये हो जाएगा आगे की तरफ u cos बीटा। ठीक है, ये u cos बीटा क्या है? वेलोसिटी का कंपोनेंट इन द एक्स डायरेक्शन, या ये कह लो जो इसको आगे की तरफ ले जा रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन करा रहा है, या तो ये कह लो जो इसको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट करा रहा है ऐसे आगे की तरफ। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बेटा? ux। ux क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन, u cos बीटा। कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह इस u को हम y एक्सिस में भी रिजॉल्व कर लेंगे, तो कहोगे इसके पास एक और कंपोनेंट होगा, वो क्या होगा? u sin बीटा होगा बेटा। क्या होगा? u sin बीटा होगा, u sin बीटा होगा। ये किसके बराबर होगा बेटा? ये होगा uy के बराबर। क्या होगा? uy के बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बेटा, हमने इनिशियल वेलोसिटी को तो रिजॉल्व कर लिया है। अब बात करें अगर एक्सेलरेशन की, अब बात करें अगर एक्सेलरेशन कैसे लग रहा होगा। आप कहोगे किसी भी पॉइंट पे, मैं कहूँ चाहे बॉल हो यहाँ हो, देखिए बॉल पहले यहाँ होगी या फिर कुछ देर बाद यहाँ गिरेगी। देखिए आपने जूम से देखा, बॉल ऐसे गई फिर जूम से नीचे गिरेगी इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, जो एक्सेलरेशन क्या लग रहा होगा इस बॉल पे? जी लग रहा होगा डाउनवर्ड, हाँ या ना? तो मैं मान लेता हूँ इस बॉल पे, यहाँ मान लो या यहाँ मान लो, बात तो वही है बेटा। ठीक है, इसके पॉइंट में मान लेता हूँ कि यहाँ पे क्या लगा रहा होगा? जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लगा रहा होगा जी। आप कहोगे यहाँ काहे मान लिया? अरे यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, जहाँ मन करो वहाँ मान लो। ठीक है, यहाँ से ईजीनेस मिल जाएगी। ठीक, अच्छा फिर मैं अगर यहाँ पे नॉर्मल बना लूँ, परपेंडिकुलर, बोलिए परपेंडिकुलर एक लाइन बना लूँ, या कह लो नॉर्मल बना लिया इस इंक्लाइंड प्लेन के सरफेस पे। ठीक है, परपेंडिकुलर। तो आप कहोगे देखिए इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, और ये जो बेटा एंगल होगा, ये जो एंगल होगा वो क्या होगा? देखिए ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? याद करिए जब मैंने वेज पढ़ाया था आपको, वेज, तो उस केस में बताया था अगर ये अल्फा होगा तो ये अल्फा होगा, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। कहोगे कैसे? अरे भाई
ये कितना होगा, ये होगा 90 माइनस अल्फ़ा, कितना होगा 90 माइनस अल्फ़ा, ठीक। तो ये कितना होगा, 90 में से 90 माइनस अल्फ़ा कर लोगे तो ये अल्फ़ा बचेगा कि नहीं बचेगा, ये सब पता होना चाहिए। नहीं या तो सीख लो बेटा, या तो रट लो, बहुत बार आपका यूज़ लगेगा। ये अल्फ़ा तो ये भी अल्फ़ा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए बेटा, थोड़ा इस वेक्टर जी को हम थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं और अच्छे से, ठीक है। देखिए अब दिख रहा है जो भी आपकी नॉर्मल है, ठीक, वो कितना है, अल्फ़ा बना रहा है कितना, जी से बेटा। अगर मैं इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिजॉल्व कर लूँ इसके अलोंग और इसके अलोंग, देखिए बेटा एक तो ये कंपोनेंट मिलेगा नीचे की तरफ, ये क्या हो जाएगा, बोलिए ये हो जाएगा जी कॉस अल्फ़ा, जी कॉस अल्फ़ा बेटा, बोलिए जिससे ये एंगल जुड़ा होता है बेटा उसको मिलता है कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो ये मिलेगा जी कॉस अल्फ़ा, बोलिए हाँ या ना, कहोगे जी कॉस अल्फ़ा। और इस जी को मैं अगर ऐसे रिजॉल्व कर लूँ, ऐसे रिजॉल्व कर लूँ तो आप कहोगे ये हो जाएगा जी साइन अल्फ़ा, क्या हो जाएगा, जी साइन अल्फ़ा बेटा, बड़े आराम से, ठीक। मैंने इस जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इधर की तरफ रिजॉल्व कर लिया जी कॉस अल्फ़ा, और इधर की तरफ रिजॉल्व कर लिया जी साइन अल्फ़ा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप कहोगे कि बेटा जो एक्सेलरेशन है एक्स डायरेक्शन में देखो कहाँ लग रहा है, कहाँ लग रहा है, आप कहोगे देखो एक्स डायरेक्शन में माइनस लग रहा है, उल्टा एक्स डायरेक्शन इधर था, जी कहाँ लग रहा है, या कह लो एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, जी साइन अल्फ़ा, कितना लग रहा है, जी साइन अल्फ़ा इधर की तरफ। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, जी कॉस अल्फ़ा। तो चलिए ये सब बातें लिख लेते हैं। आपके पास है इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की यू एक्स, यू एक्स कितना है बेटा, यू एक्स कितना है, जल्दी बोलिए, यू कॉस बीटा है, क्या है, यू कॉस बीटा है, ठीक है। और यू वाई कितना है बेटा, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, यू साइन बीटा, कितनी है, यू साइन बीटा है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करें एक्सेलरेशन की तो आप कहोगे ए एक्स, एक्स डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन है, आप कहोगे एक्सेलरेशन देखिए ये आपकी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस उस साइड वाली क्या होगी, पॉजिटिव होगी बेटा, और ये उल्टा लग रहा है ना उसी के, तो माइनस होगा, तो आप कहोगे माइनस जी अल्फ़ा, क्या होगा, माइनस सॉरी जी माइनस जी साइन अल्फ़ा, माइनस जी साइन अल्फ़ा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब ये देखिए जी कॉस अल्फ़ा ये कहाँ पे लग रहा है, देखिए ये आपका वाई एक्सिस है, इसी के पैरेलल तो लग रहा है, देखिए दोनों कैसी हैं, पैरेलल हैं। ये हो गया ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और उसी के अपोजिट में क्या लग रहा है, जी कॉस अल्फ़ा बेटा, जी कॉस अल्फ़ा। तो कहोगे वाई डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन है वो माइनस जी कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब कहोगे माइनस क्यों ले लिया है, क्योंकि ध्यान से देखिए बेटा ये हो गई बेटा आपकी वाई एक्सिस, वो भी कौन सी, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और पॉजिटिव वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है कौन, जी कॉस अल्फ़ा, या ये कह लो कि वाई एक्सिस ऊपर है तो ये इसके अपोजिट है, या कह लो एंटी पैरेलल है कौन, जी कॉस अल्फ़ा, इसलिए बेटा नेगेटिव लिया है। अब मैं अगर बात करूं बॉल की कुछ स्पेसिफिक पॉइंट की, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं कहूं मैंने बॉल को इनिशियली जब छोड़ने वाला था उस पॉइंट को बोल देते हैं ए, फिर कुछ समय बाद क्या होगा बेटा, ये बॉल जूम से कुछ वाई डायरेक्शन में चलेगी, जितना हाइट मैक्सिमम गेन करना होगा वो गेन कर लेगी फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन। मान लेते हैं इसने एच हाइट मैक्सिमम गेन कर ली है, कहाँ से, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर से, ठीक है। उस पॉइंट को बोल देते हैं बी, ठीक है। बी वो पॉइंट है जहाँ पे बॉल ने मैक्सिमम हाइट जितनी गेन करनी थी गेन कर लिया है, उसके बाद जूम से गिरेगी किस पे बेटा, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, उस पॉइंट को बोल देते हैं सी। अब बी पॉइंट पे बॉल के पास दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, एक तो एक्स डायरेक्शन में होगा वी एक्स और एक वाई डायरेक्शन में होगा वी वाई। अब आपको तो पता है वी वाई, या कह लो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, क्योंकि आपको पता है जितना मैक्सिमम हाइट गेन करना था बी पॉइंट तक बॉल ने गेन कर लिया है, अब ये हाइट नहीं गेन कर ली है, या कह लो इसका डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में अब नहीं हो रहा है, इसलिए कहोगे इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी वाई डायरेक्शन की जीरो है, तभी तो वाई डायरेक्शन में नहीं चल रही बॉल, क्लियर कि नहीं क्लियर, ठीक है। अब मैं बात करूं एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी वी एक्स, ये जीरो नहीं होगी बेटा, क्योंकि ध्यान से देखिए बी पॉइंट के बाद ये कुछ एक्स डायरेक्शन चल रही कि नहीं चल रही आगे की तरफ, इसलिए ये जीरो कह देना, ये बात गलत है, ठीक है। याद करिए जब मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन
फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, जब आप बॉल को ग्राउंड से फेंकते थे ग्राउंड पे जूम से गिरती थी, उस केस में एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी जो इनिशियल बॉल होती थी, जैसे यहाँ पे देखिए इनिशियली होती थी, उसका जब कंपोनेंट लेते थे एक्स डायरेक्शन में क्या होता था, यू कॉस थीटा होता था, और वो यू कॉस थीटा जो इनिशियल वेलोसिटी होती थी एक्स डायरेक्शन में, वो पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट होती थी, क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होता था। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है जी साइन अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मत कह देना कि जो इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में यू कॉस बीटा, वही वेलोसिटी होगी जब बी पॉइंट पे बॉल पहुँचेगी, एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो भी यू कॉस बीटा होगी। ऐसा नहीं होगा, वो तब होता जब यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो ना होता, क्योंकि यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में देखिए एक्सेलरेशन है जी साइन अल्फा। क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा, अब मैं बात करूँ, जब बॉल को आप ए पॉइंट से सी पॉइंट तक फेंकोगे कुछ टाइम लगेगा, वही टाइम ऑफ फ्लाइट होता है बेटा, उसी का फॉर्मूला डराइव करना है। तो ध्यान से हेडिंग लगा लीजिए, क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा, क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपको कहाँ से कहाँ देखना है, ए से सी पॉइंट तक, और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपको यहाँ पे वाई डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करना पड़ेगा। क्या? वाई डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ बेटा? ए से सी पॉइंट तक, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी, कौन सी? S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वाई डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर कर रहे हो, इसलिए मैं यहाँ से कह सकता हूँ यहाँ पे वाई चिपका दो, यहाँ भी वाई लगा सकता हूँ, यहाँ भी वाई लगा सकता हूँ, ठीक है। अब एस वाई क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। कहाँ से कहाँ बेटा? जब आपने ए से सी फेंका तो जितना बॉल एच हाइट ऊपर गई उतना एच हाइट नीचे भी तो आ गई, हाँ या ना? तो कहोगे डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन का जीरो हो गया, ठीक है। बोलिए, यहाँ से कहोगे डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन का जीरो हो जाएगा। क्लियर? फिर यहाँ से कहोगे यू वाई कितना है बेटा? यू वाई है यू साइन बीटा। कितना है? यू साइन बीटा, यू साइन बीटा, टी लगा दीजिए बेटा यहाँ पे, प्लस हाफ ए वाई कितना है? माइनस जी कॉस अल्फा, माइनस जी कॉस अल्फा बेटा, कहोगे कितना है? माइनस जी कॉस अल्फा, और यहाँ पे टी स्क्वायर भी है वो भी लगा दीजिए। अगर मैं इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को टी से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पे बेटा डिवाइड करोगे, यहाँ तो जीरो ही आना है, और यहाँ डिवाइड करोगे तो ये बेटा टी कट जाएगा, और यहाँ पे टी स्क्वायर में से एक टी बचेगा, ठीक है, जब टी से डिवाइड करोगे, ठीक है। फिर यहाँ से इस टी को फॉर्मूला बनाते हुए यहाँ से टी की वैल्यू निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होगा टी का बेटा? निकाल सकते हो ये तो आप। यहाँ से कहोगे टी का जो फॉर्मूला होगा बेटा वो होगा टू यू साइन बीटा अपॉन जी कॉज अल्फा बेटा। ये हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का ए से जब आप सी फेंकोगे, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को बहुत ही सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। कैसे? ध्यान से देखिए, जो ये टू है, टू लिख दो, फिर यू साइन बीटा, यू साइन बीटा क्या है बेटा? यू वाई है, बड़े आराम से लिख दो यहाँ पे, यू वाई कीजिए, ठीक है, क्लियर, अपॉन जी कॉज अल्फा। जी कॉज अल्फा क्या है? ए वाई। अब कहोगे यहाँ तो माइनस जी कॉज अल्फा है। अरे भाई, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, हम यहाँ से कह सकते हैं जी कॉज अल्फा की जगह ए वाई का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालोगे बेटा? कैसे निकालोगे? हम क्या करेंगे, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का वाई वाला कंपोनेंट कौन? यू साइन बीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और डिवाइड कर देंगे एक्सेलरेशन का वाई डायरेक्शन वाला। वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या था? देखो ये था जी कॉस अल्फा। कितना था? जी कॉस अल्फा। मैग्नीट्यूड से मतलब है मैं, ठीक है, माइनस प्लस से मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला पहले नोट कर लीजिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको अपने कॉपी में डाल लीजिए और अपने भेजे में भी डाल लीजिए, ठीक। ये फॉर्मूला याद करो, टू यू वाई अपॉन ए वाई, यही आसान है, वही तो बन जाएगा। अरे भाई, यू वाई रख दोगे यहाँ पे फॉर्मूले में, यू वाई रख देना, इसी तरह ए वाई रख देना यहाँ पे, बस ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब डराइव करते हैं कि क्या मैक्सिमम हाइट होगी इस बॉल की, क्या फॉर्मूला होगा उसका। मिटा दें बेटा, चलिए देखिए। तो देखिए बेटा, यहाँ से आप कहोगे मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे। देखिए एच मैक्स, एच मैक्स का मतलब क्या है यहाँ पे? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ए से बी तक चलना पड़ेगा, और हाइट कहाँ पे है? वाई डायरेक्शन में है, तो कहोगे वाई डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करोगे। क्या? वाई डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करोगे। कहाँ से कहाँ बेटा? बोलिए, ए से बी तक। कहाँ से कहाँ? ए से बी तक। यही आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी है फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी, कौन सी बेटा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as बेटा, v स्क्वायर। ठीक है, हम y डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर कर रहे हैं तो सब जगह y लगा सकते हैं, यहाँ भी y, यहाँ भी y चिपका दो, यहाँ भी y चिपका दो, यहाँ भी y चिपका दो। बोलिए vy का स्क्वायर, vy क्या है बेटा, vy देखिए a से जब b पे पहुँचे तो vy फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन की, या कह लो y कंपोनेंट की, कितनी थी, 0 थी, तो 0 का स्क्वायर करोगे 0 ही आना है, खत्म बात। uy का स्क्वायर, बोलिए uy कितना था बेटा, u साइन बीटा था, क्या था, u साइन बीटा था, u साइन बीटा था, फिर प्लस 2 इंटू ay कितना है, माइनस जी कॉज अल्फा, माइनस जी कॉज अल्फा, खत्म बात, माइनस जी कॉज अल्फा था। sy क्या होगा, बोलिए sy डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन यहाँ जीरो मत करना, जैसे अभी निकाले थे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, अरे भैया वो तब a से c तक था, आपको a से b बताना है कितना y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, h। ठीक है, कितना है बेटा, h है, तो यहाँ पे h लिख दीजिए, यही आपको निकालना है बेटा, यही आपकी मैक्सिमम हाइट है। कैसे निकालोगे, बड़े आराम से, क्या करोगे, इस पूरे टर्म को इधर भेज देना, फिर h की वैल्यू निकाल लेना, इस टर्म को जो भी नेगेटिव में, देखिए माइनस है, ये भी जो नेगेटिव में टर्म है इसको इधर भेज दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, खत्म बात। फिर यहाँ से h की फॉर्मूला निकाल सकते हो, फॉर्मूला क्या होगा बेटा, यहाँ से कहोगे h इज इक्वल्स टू, बोलिए h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर होगा, और फिर यहाँ से कहोगे साइन स्क्वायर बीटा बेटा, और अपॉन में बनेगा क्या बेटा, 2g कॉस थीटा, क्या बनेगा, 2g कॉस अल्फा, सॉरी 2g कॉस अल्फा। ठीक है, क्लियर, गलत तो नहीं किया कुछ, देख लें, हाँ आप देख लीजिएगा, मुझे तो पता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से फॉर्मूला बना सकते हो, के लिए बना सकते हो। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, कैसे बेटा, देखिए u साइन बीटा क्या था, u साइन बीटा था uy, यहाँ पे u स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा है तो कहोगे वो uy के बराबर होगा, बोलिए हाँ या ना। अरे u साइन बीटा क्या था, uy था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा है तो उसकी क्या लिखोगे, uy का स्क्वायर कर दो, खत्म बात, और अपॉन में क्या रहेगा, बोलिए g कॉस अल्फा, ये क्या था, ay। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ay क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ay, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में है वो लिखे रहने दो, खत्म बात। कर सकते हो क्यों नहीं कर सकते हो, बड़े आराम से इस फॉर्मूले से मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हो बस। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करो बेटा, जो ये वाला है, ये वाला, इससे बड़े आराम से आप वैल्यू रख देना। uy क्या है, अरे इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितनी थी, देखो u साइन बीटा, खत्म बात, यहाँ रख दोगे, उसका स्क्वायर कर देना, अपॉन में क्या, ay एक्सेलेरेशन इन y डायरेक्शन कितना था, ये था माइनस जी कॉस अल्फा, मैग्नीट्यूड से मतलब है माइनस भूल जाना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दें, बोलिए मिटा दें, साइड हो रहा, पहले कॉपी करिए, चलिए बोलिए बेटा क्या कॉपी हो गया, मिटा दें। मैक्सिमम हाइट निकाल ली है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया है, अब हमें निकालना है रेंज। तो देखिए बेटा कैसे निकालेंगे, मिटा दें। तो चलिए देखिए बेटा, अब मैं पूछूं, जब आपने इसको A से C फेंका, उस केस में आपने ये तो देख लिया कि इसने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कुछ किया था, या कह लो y एक्सिस में कुछ चला था, h हाइट। अब मैं पूछूं कि ये बॉल x एक्सिस में कितना चली है, x एक्सिस में कितना चली है, उसी को बोलते हैं बेटा रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। ठीक है, तो मैं पूछूं, अब कहाँ से दिखाऊं, अगर मैं इस u कॉस बीटा को मिटा दूं, ठीक है, अब तो जरूरत है नहीं, वैसे ये जो डिस्टेंस है x डायरेक्शन में A से C तक, x एक्सिस में, ये देखिए ये A से C, यही आपका बेटा क्या है, R है। R मतलब कि रेंज है। यहाँ पे हम कहेंगे आपसे कि रेंज कैसे निकालेंगे बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक, अब देखिए, जिसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, इसके लिए यहाँ पे आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, कौन सी बेटा, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, और जो रेंज है बेटा वो x एक्सिस में कितना चला डिस्प्लेसमेंट है बॉल का, बोलिए, या कह लो हॉरिजॉन्टल, सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं कह सकते हैं यहाँ पे, वो तो प्रोजेक्टाइल जब आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, क्या कह सकते हो, बोलिए x एक्सिस में जो भी डिस्प्लेसमेंट है बॉल का। ठीक है, x एक्सिस में, तो इसके लिए आप x एक्सिस कह लो या x डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करोगे तो यहाँ पे x लिख सकते हो, यहाँ भी x लिख सकते हो, और यहाँ भी ax लिख सकते हो बड़े आराम से। ठीक,
फिर यहाँ से कहोगे एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट था वो क्या था, वही तो आपका आर है, ठीक है, आर यानी कि रेंज इक्वल्स टू कैसे निकालोगे, यू एक्स बेटा, यू एक्स, बोलिए यू एक्स कितना था, यू कॉस बीटा था, कितना था, यू कॉस बीटा था। अब कहोगे टी क्या था, अरे भाई टाइम ऑफ फ्लाइट, वो तो मैं पहले ही डिराइव कर चुका हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, बोलिए 2u साइन बीटा था, और अपॉन में क्या था, जी कॉज अल्फा था, जी कॉज अल्फा था, याद करिए। अब ये इसमें रख दोगे, ठीक, यहाँ से कहोगे क्या हो जाएगा, 2u साइन बीटा अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, नीचे क्या है, जी कॉस थीटा है, सॉरी जी कॉस अल्फा है, ठीक है। फिर प्लस लिख दिया हाफ ए एक्स क्या है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना था, जल्दी बताइए, माइनस जी साइन अल्फा, माइनस जी साइन अल्फा। फिर टी का स्क्वायर, टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर कर दो, ये फॉर्मूला था टी का बेटा, बोलिए टी का स्क्वायर कर देंगे तो इसका स्क्वायर कर दो, कहोगे 2u साइन बीटा अपॉन जी कॉज अल्फा। अब कहोगे मेरी तो कलर होने लगी है, इतना लंबा फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे रेंज अरे उसी के लिए तो बैठे हैं, काहे चिंता कर रहे हो बेटा, पहले ये लिख लो, ये फॉर्मूला आपके किसी काम का नहीं है, जो फॉर्मूला लगाएगा ये उसका आंसर ही नहीं आएगा, 2 कौड़ी का फॉर्मूला है, कोई काम नहीं है। मगर भैया कराना तो था ही आपको, अब इसको आगे चाहो तो फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, मगर क्यों करना सिंप्लीफाई, बेटा कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। अगर आप ये फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई भी कर लो, छोटा सा फॉर्मूला लगाओ तब भी बहुत खतरनाक रहेगा, कोई मतलब नहीं है। अब कहोगे तो रेंज निकाले कैसे, रेंज निकाले कैसे भाई, ये डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन यही निकालना है हमको, एक्स, बोलिए डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन यही रेंज होगा, यही निकालना है। उसके लिए क्या करोगे बेटा, यू कॉस बीटा, इसकी तो वैल्यू निकाल ही सकते हो, बीटा पता होगा, यू कॉस बीटा, खत्म बात, ये तो पता ही हो जाएगा, यू एक्स। अब कहोगे टी, बेटा टी जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, टी तो वैसे ही इतना खतरनाक है, और जब इसमें यू कॉस बीटा और टी को मल्टीप्लाई किए, टी की वैल्यू को, तो देखो कितना बड़ा अंक बन रहा है। इसी तरह आप देखो टी तो इतना खतरनाक है ही, फिर टी का स्क्वायर भी है, उससे मल्टीप्लाई में लिखा है जी साइन अल्फा, अरे बाप रे बाप, कैसे करोगे, कैसे करोगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे आप टाइम ऑफ फ्लाइट तो निकाल ही लोगे, पहले सॉल्व कर लेना, कोई वैल्यू आएगी, ठीक है, टाइम आ जाएगा यहाँ से, भाई यू एक्स से मल्टीप्लाई कर देना बस, ठीक है। फिर प्लस क्या करोगे, हाफ ए एक्स भी निकाल सकते हो बेटा ऐसे, जी साइन अल्फा से, बस। उसके बाद टी का स्क्वायर कर देना, टी का तो वैल्यू निकाल ही चुके, कुछ भी आएगा 2 सेकंड 5 सेकंड, उसका स्क्वायर कर देना, तो बड़े आराम से यहाँ से तुरंत वैल्यू आ जाएगी। क्यों इतना लंबा फॉर्मूला लगाओगे, क्लियर हो रही बात की नहीं हो रही है, क्लियर, ठीक है। तो याद रखना, इसको याद नहीं करना है, यूज़ दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है, तभी चट से आंसर आ जाएगा। और सच बताएं तो रेंज वैसे आपसे बहुत कम ही पूछेगा, जेई मेंस में पूछ सकता है या जेई एडवांस के लेवल पे पूछ सकता है, नीट वाले बच्चों के लिए शायद ही पूछे, मगर तरीका तो बता ही दिया बेटा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपसे मैक्सिमम रेंज पूछ सकता है, ठीक है, बोलिए मैक्सिमम रेंज कैसे निकालोगे, बोलिए देखिए यहाँ से कहोगे अगर मैं बीटा की वैल्यू 90 माइनस अल्फा रख दूँ, 90 माइनस अल्फा बाई 2, ये मैक्सिमम रेंज देगा। अगर आप ये एंगल रखोगे, बोलिए क्या देगा, अगर ये क्या रखोगे तो मैक्सिमम रेंज मिलेगा, ठीक है। जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, ग्राउंड टू ग्राउंड जब प्रोजेक्टाइल हो रहा था, उस केस में मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे मिलता था, 45 डिग्री पे, यहाँ पे 90 माइनस अल्फा बाई 2। अब कहोगे ये कहाँ से चिपका दिए, अरे भैया चिपका दिए इसका मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं तुम्हें, बस तरीका पकड़ो। मैक्सिमम एंगल क्या होगा, मैक्सिमम एंगल क्या होगा जिसपे मैक्सिमम रेंज मिले, बोलिए ये बीटा का मैक्सिमम कितना एंगल लें कि रेंज हमारी जो ये मैक्सिमम रेंज मिले, ठीक है, मैक्सिमम रेंज मिले, उसके लिए हमें ये बीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी, इसका भी कोई मतलब नहीं है। कहोगे कि मैक्सिमम रेंज क्या होगा, कितना निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, उसका क्या फॉर्मूला है, उसके लिए मैं आपके लिए एक शानदार सी चुटकी बजाते हुए फॉर्मूला ले आया हूँ, ठीक है, ट्रिक लगा के ही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से कहोगे क्या, मैक्सिमम रेंज कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है यू स्क्वायर अपॉन जी, देख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलिए जी 1 प्लस साइन अल्फा, ठीक है, ये लगा दोगे, ये आपका मैक्सिमम रेंज वाला फॉर्मूला है, और ये याद करते हुए बनेगा, और जेई के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, नीट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलिए, मिटा दें, आप समझ गए, सारे डेरिवेशन हो चुके हैं। तो चलिए करते हैं एक न्यूमेरिकल जो सारे फॉर्मूला को यूज़ करेगा। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बेटा। ये बेस्ड है जो भी फॉर्मूले आपने पढ़े हैं और डराइव किए थे। तो ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे आपके पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन है, यानी कि अल्फा। क्या गिवन है बेटा? अल्फा गिवन है। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गिवन है क्या? बीटा। ठीक है, 45 डिग्री और 37 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। ठीक, और यहाँ पे कह रहा है बॉल को 10√2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंक दिया है, यानी कि आपको ये u दिया है इनिशियल वेलोसिटी। और क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट होगा जब ये यहाँ से जूम से जाएगा और इस इंक्लाइंड प्लेन पे गिरेगा। फिर कह रहा है रेंज भी निकालनी है, मैक्सिमम हाइट भी निकालनी है। तो सबसे पहले चलिए निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा। उसके लिए क्या लगाओगे फॉर्मूला? वो आपने पढ़ा था, T = u sin बीटा अपॉन g cos अल्फा। क्या होता था? यही होता था फॉर्मूला। सारी वैल्यूज यहाँ पे रख दीजिए। बोलिए, यहाँ कहोगे u 2 × u क्या है बेटा? 10√2 है। कितना है? 10√2 है। फिर कहोगे साइन बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है बेटा? बोलिए, 45 डिग्री है, साइन 45 हो जाएगा, बस बड़े आराम से। फिर अपॉन में क्या हो जाएगा? जी कॉज अल्फा। जी कितना होता है बेटा? ग्रेविटी कितनी होती है? 10 होती है। कॉज अल्फा, तो यहाँ कहोगे कॉज अल्फा। अल्फा या क्या था? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यही तो है 37 डिग्री बेटा, दिया है। बोलिए, तो कहोगे कॉज अल्फा यानी कि कॉज 37 बेटा। अब सारी वैल्यूज रख दीजिए। साइन 45 क्या होता है बेटा? साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है, नोट कर लीजिए, वो होती है 1/√2 होती है। ठीक है, और अब कहोगे यहाँ से cos 37 कैसे निकालेंगे? अरे याद करिए, एक फॉर्मूला या कह लो ट्रिक बताई थी मैंने ट्रिग्नोमेट्री में। क्या थी? ट्राइंगल वाली ट्रिक। अगर आपके पास कभी ऐसा एंगल आ जाए 37 या 53, उस केस में मैंने आपसे क्या कहा था? अगर ये आपका एंगल 37 होता था, क्या होता था? 37 डिग्री होता था, तो आप कहोगे ये 5 होता था, ये 4 होता था और ये 3 होता था। अब मैं पूछूं, इस ट्रिक से, इस ट्राइंगल के ट्रिक से यहाँ से आप cos 37 निकाल सकते हो, sin 37 निकाल सकते हो। मुझे तो वैसे cos 37 चाहिए। cos 37 कैसे निकालोगे बेटा? जल्दी बोलो। बोलिए, cos थीटा क्या होता है? b/h होता है। बोलिए, बेस कौन होगा? ये होगा। बोलिए, और हाइपोटेन्यूज कौन होगा? ये होगा। तो कहोगे 4/5। क्या होगा? 4/5 हो जाएगा, खत्म बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो यहाँ पे रख दोगे cos 37 4/5। तो चलिए जल्दी से वैल्यू पुट करते हैं। 2 × 10√2 इंटू साइन 45 कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। फिर अपॉन में क्या था? 10 × cos 37, 10 × cos 37 बेटा, cos 37 की वैल्यू है 4/5। ठीक, यहाँ पे रख दीजिए, खत्म बात। फिर कहोगे ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा बड़े आराम से। फिर कहोगे क्या? देखिए, ये हो जाएगा √2 गायब हो गया बेटा, बचा क्या? देखिए अब क्या होगा, ये ऊपर जाएगा 5 बेटा, ऊपर जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और अपॉन में देखिए 4 बचा है सिर्फ। ठीक है, 10/4 की जो वैल्यू आएगी बेटा वो कहोगे 2/5 आएगी। कितनी आएगी? सॉरी 2.5 आएगी। 2.5 सेकेंड आ जाएगा बड़े आराम से। यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट कितना गया? 2.5 सेकेंड। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं बेटा रेंज कैसे निकालेंगे। बोलिए, हो गया? मिटा दें। देखिए अब चलिए निकालते हैं रेंज। रेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप कहोगे रेंज निकालने के लिए तो इतना बड़ा पौवा वाला एक फॉर्मूला दिया था सर ने, 1 किलोमीटर लाइन वाला, जिसको याद करना था। अरे उससे नहीं लगाओगे भैया, क्या बताया था? ट्रिक लगानी होगी। यानी कि आप यहाँ पे भैया इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के रेंज का फॉर्मूला डराइव करते हुए ही निकाल दो वैल्यू, खत्म बात। फॉर्मूला किसको याद रहेगा एग्जाम तक? नहीं याद हो पाएगा। तो बड़े आराम से आप यहाँ से कह सकते हो रेंज निकालने के लिए हम कह सकते हैं S = ut + ½ AT² बेटा। ठीक है, रेंज निकालने के लिए बेटा रेंज क्या होगा? x डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा हमको, x डायरेक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ से कहोगे S x हो गया, यहाँ भी x चिपका दोगे, यहाँ भी x चिपका दोगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन। बोलिए, जितना ये बॉल जूम से ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए गिरती थी तो वही अपना क्या होता था? कितना रेंज चलिए, वही होता था डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन। क्लियर, हाँ या ना? बोलिए, ये हो जाएगा किसके बराबर? ux। अब कहोगे ux क्या है? बोलो ux क्या है? इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट इन द x डायरेक्शन।
बेटा ये जो आपके u दिया है कितना 10√2, इसको अगर मैं कहूँ ये आपका x एक्सिस है बेटा, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, तो आप कहोगे जो x एक्सिस के लॉन्ग इसका कंपोनेंट गिरेगा वो क्या हो जाएगा, वो कहोगे 10√, बोलिए cos 45 बेटा, बड़े आराम से 10√2 cos 45, ठीक है। इसी तरह y कंपोनेंट भी कर सकते हो, जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, हमें तो यहाँ पे ux चाहिए था, यही आपका ux होगा बेटा, बड़े आराम से। ux क्या है बेटा, बोलिए क्या आया 10√2 cos 45, यही आया ना, ठीक है। ux हो गया इंटू t क्या था बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट था। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था, टाइम ऑफ फ्लाइट आपने पहले से कैलकुलेट कर चुके हो, कितना आया था पहला आंसर 2.5 सेकंड आया था, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, क्लियर, 2.5 हो गया, फिर प्लस कर देंगे हाफ, क्या हो जाएगा ax, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, ठीक है। अब हमें एक्सेलरेशन भी चाहिए होगा x डायरेक्शन में, बोलिए ये मिटा दें ux, इसकी जरूरत नहीं है अब, ठीक। अब यहाँ से कोई पूछे आपसे एक्सेलरेशन क्या होगा x डायरेक्शन में, आप कहोगे ग्रेविटी नीचे लग रही होगी g, और हम यहाँ से नॉर्मल बना लेंगे, ये हमारा एंगल क्या होता था, अगर ये अल्फ़ा होता था तो ये भी अल्फ़ा होता था, यानी कि अल्फ़ा गिवन है हमें 37, तो कहोगे ये भी 37 होगा, और फिर हम x डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट ले लेंगे g का, एक तो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका क्या g cos 37 बेटा, क्या हो जाएगा g cos 37, और x डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बोलिए ये हो जाएगा g sin 37, g sin 37, बोलिए हाँ या ना। अब कहोगे g sin 37 रखेंगे, नहीं बेटा, देखिए x डायरेक्शन आगे की तरफ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव लग रहा है, एक्सेलेरेशन रिटार्डेशन है, माइनस लगाओगे, इसलिए यहाँ पे माइनस g sin 37 क्या इंटू माइनस g sin 37 बेटा, ठीक, इंटू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू कितनी थी 2.5 थी बेटा, अब यहाँ पे जगह तो बची नहीं, ये मिटा देते हैं, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर बेटा, सॉरी थोड़ा सा हौच पौच हो गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्या है बेटा 2.5 का स्क्वायर, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से रेंज का आगे सॉल्यूशन करोगे, क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे cos 45 और sin 37 की वैल्यू रख दो, ठीक, cos 45 की तो वैल्यू आपको पता ही होगी, ठीक है, दिक्कत कहाँ है कि sin 37, यहाँ से निकाल सकते हो sin 37 कैसे, जैसे cos 37 निकालो, sin 37 क्या हो जाएगा, sin 37 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बोलिए sin 37 क्या होगा, बोलिए sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस तो ये है, तो परपेंडिकुलर तो ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये होगा, तो 3/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, बड़े आराम से, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे। अच्छा cos 45 कितना होगा, cos 45 भी हमारा क्या होता है बेटा, cos 45 भी हमारा क्या होता है 1/√2 होता है, ठीक है। जल्दी से वैल्यू रख दीजिए, रेंज आ जाएगा 10√2, cos 45 कितना है, बोलिए 1/√2 है बेटा, फिर इंटू 2.5 बेटा, ठीक है, ये जो माइनस है ये आगे आ जाएगा माइनस, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। फिर कहोगे g कितना होता है बेटा 10 होता है, सॉरी हाफ इंटू g कितना है 10 है, sin 37 3/5 है बेटा, ठीक, इंटू 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर कर लो जल्दी से, कितना हो जाएगा बोलो, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, कितना होता है 625 होता है, ये पॉइंट 2 बार हुआ इसका स्क्वायर, तो कहोगे यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट, ठीक है, 6.25 बेटा, क्योंकि 2.5 का स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे कैलकुलेशन करते हुए हम कर सकते हैं क्या, देखिए यहाँ से सीधे उड़ा धाएँ √2, फिर कहोगे क्या क्या उड़ रहा है यहाँ पे, देखिए ये जाएगा 1 टाइम्स में, ये जाएगा 2 टाइम्स में, 2 उड़ गया, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से कहोगे 10 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से ये पॉइंट उठाओगे नीचे 10 आएगा, ये 10 इसको काट देगा, खत्म बात, क्या बचा 25 बचा, इधर क्या बचा रेंज में 25 बचा, फिर यहाँ पे माइनस लिख दीजिए, खत्म बात। और कितना बचा 3 × 6.25 कितना आ जाएगा 3 × 6 कितना हो जाएगा, वो तो 18 ही होगा, और 25 का 3 गुना 75, तो कहोगे यहाँ से 18.75 खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको जब बेटा सॉल्व कर लोगे क्या आ जाएगा, देखिए इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.25, कितनी आएगी 6.25 बेटा मीटर में आएगी रेंज, कोई दिक्कत नहीं। देखिए रेंज भी निकाल लिया हमने, सेकंड आंसर भी आ चुका है, कोई दिक्कत, पहला हो गया दूसरा हो गया, क्लियर।
चलिए मिटा दें, कॉपी हो गया। चलिए देखिए जल्दी से, अब मैक्सिमम क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है बेटा। क्या निकालनी है, मैक्सिमम हाइट। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला था बेटा वो था, बोलिए, मैक्सिमम हाइट। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम हाइट निकालना है फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन और ग्राउंड से भी निकालना है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट अगर मुझे फ्रॉम इंक्लाइंड निकालना है, फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन, उसके लिए तो भैया फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या था बोलिए जल्दी से। आप कहोगे यहाँ से एच मैक्स निकाल सकते हैं फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन वाले के लिए, आपको मैंने रटाया था, क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बेटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा अपॉन में क्या था, वो था 2g कॉज अल्फा। ठीक, ये होता था। क्लियर, फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन, यही तो मैक्सिमम हाइट होती थी, फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन। ये आपका इंक्लाइंड प्लेन हो गया, वहां से जो मैक्सिमम हाइट होती थी उसको निकालने के लिए यही फॉर्मूला होता था। अब ग्राउंड के लिए मैक्सिमम हाइट निकालनी है, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए। क्लियर, अब कहोगे यू का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, यू कितना था 10√2, उसका स्क्वायर कर दो, 10√2 का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, फिर साइन बीटा, साइन बीटा, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा बेटा, बीटा पीटा कितना था, बीटा कितना है 45, खत्म बात। ठीक है, बोलिए 45 हो जाएगा। फिर क्या कहोगे, अपॉन में क्या है 2g कॉज अल्फा, 2 इंटू जी रख दो 10 कॉज अल्फा, अल्फा कितना बेटा 37, तो कहोगे कॉज 37 हो जाएगा बड़े आराम से। क्लियर, फिर इसके बाद बाकी सॉल्व कर सकते हो। कॉस साइन 45 पता है 1/√2 होता है, कॉस 37 4/5 होता है, वैल्यू रख दो। यहाँ कहोगे इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्सक्यूज मी बेटा। ठीक है, देखिए यहाँ कहोगे 10 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा, वो तो 100 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर करोगे तो √2 गायब हो जाएगा, 2 बचेगा इंटू में। फिर कहोगे इंटू में क्या है, साइन स्क्वायर 45 बेटा, साइन 45 कितना होता है 1/√2 होता है। क्लियर, 1/√2 होता है, और उस पर स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि साइन स्क्वायर है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं। फिर अपॉन में कहोगे 2 इंटू 10, और cos 37 हम बता चुके हैं पहले ही 4/5 बेटा। ठीक है, 4/5। क्लियर, और बाकी सॉल्व कर सकते हो। आगे क्या आएगा देखो, यहाँ से कहोगे क्या हो जाएगा, बोलिए, यहाँ से सॉल्व कर लें थोड़ा सा, ये 2 काट दो पहले तो, ये 10 गया खत्म। फिर कहोगे 10 कितना बचा, 10 बचा, और नीचे 4/5 बचा। देखो कहोगे यहाँ से ऊपर 10 बचा है, फिर मल्टीप्लाई में क्या है, इसका स्क्वायर कर दो बेटा, कितना हो जाएगा 1/2 बचेगा, √2 का स्क्वायर करोगे तो बेटा 2 ही तो बचेगा, √2 गायब हो जाएगा। अपॉन में क्या बचा, अपॉन में बचा 4/5, क्या बचा 4/5 बचा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कहोगे ये 1 जा, ये 5 जा, ऊपर बचा 5, ये 5 नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो ऊपर 25 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 5 × 5। ठीक है, और अपॉन 4 बचेगा, तो कहोगे कि जो हाइट निकलेगी 25/4 बचेगी। ठीक बेटा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट आपका आ जाएगा बड़े आराम से। कितना आ जाएगा, बोलिए, ये आ जाएगा 6.25, यही आएगा क्या, नहीं, हाँ यही आएगा, हाँ यही आ जाएगा। ठीक है, मीटर में यही आपकी मैक्सिमम हाइट आ गई है फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन। नोट करिएगा, ये आपका नेक्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर। अच्छा, साइड हो रहा हूँ, पहले कॉपी करिए, फिर बताऊंगा मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, कैसे निकालेंगे, कॉपी करिए बेटा, बोर्ड रब होने जा रहा है अच्छे से। देखिए जल्दी से, देखिए बेटा, आपने क्या देखा था, आपने ये देखा था, आपसे पूछा था मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन, वो तो आपने निकाल लिया था 6.25, और हाइट जो पूछ रहा था ग्राउंड से बेटा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये आपका इंक्लाइंड प्लेन था ग्राउंड से बेटा। ठीक है, कुछ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था, और यहाँ से आपने प्रोजेक्टाइल मोशन कराया था बॉयल का। ठीक है, तो ये आपकी मैक्सिमम हाइट आ चुकी थी, कितनी बोलिए, फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन कितनी आई थी बेटा 6.25, ये तो आपने निकाल लिया था। आपसे क्वेश्चन में एक और पूछा था बेटा, जो कि क्वेश्चन नहीं होगा, आपसे पूछा था मैंने मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, तो ये हो गया बेटा ग्राउंड, बॉल जब यहाँ पे आ गई। ठीक है, मैक्सिमम हाइट यहाँ से क्या होगी, ग्राउंड के लेवल से ये हाइट मान लेते हैं कुछ होगी h'। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लेवल पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सुनिए बेटा, आपसे जो भी क्वेश्चन आएगा जेई या नीट में,
वो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर से ही आता है कि मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन, जो कि आपने निकाल लिया 6.25। एच डैश यानी कि मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड होगी तो यही, मगर इसको निकालने का जो तरीका है बहुत ही क्रिटिकल है बेटा, आपके लेवल पे नहीं है। मैंने बाय मिस्टेक दे दिया था वो क्वेश्चन, मैंने देखा तो नहीं, जब सॉल्व करने लगा तो पता चला कि हाँ भाई ऐसा है, ठीक है। तो ये आपके लेवल पे नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत, निकाल तो सकते हो मगर उसके लिए आपको ज्योमेट्री देखनी पड़ेगी, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। रेंज भी पता होनी चाहिए, या तो इसका एक कंपोनेंट लो। तो कुल मिला के ये आपके लिए लेवल का नहीं है, ठीक है। तो चलिए लेक्चर को ख़त्म करने से पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा बेटा, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, क्लियर। देखिए बेटा, हमने यहाँ पे जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, हमने यही तो पढ़ा था कि अगर आपके पास ये कोई एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, जैसे मान लो ये आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता था कोई भी इंक्लाइंड प्लेन का, और यहाँ से अगर आपने बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया है किसी यू स्पीड से, तो ये ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करती थी, क्लियर कि नहीं क्लियर, कुछ हाइट कवर करती थी, ठीक है। तो ये कौन सा केस हुआ, देखिए नीचे से बॉटम टू टॉप है, कौन सा केस है, बॉटम टू टॉप, मतलब नीचे से ऊपर फेंका गया बॉल को, ठीक है। बोलिए, तो कहोगे बॉटम टू टॉप, ठीक है, बॉटम टू टॉप। अच्छा, क्या पता इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर से हम नीचे फेंकें, जैसे ये वाला केस देखिए, जैसे मैं कहूँ ये हो गया बेटा कुछ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा, और यहाँ पे आपके पास बॉल थी और इस बॉल को आपने प्रोजेक्ट किया किसी बीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से, तो ये बॉल जूम से कुछ जाएगी, ठीक है, और इसके बॉटम पे गिरेगी, मतलब टॉप से फेंका है बॉटम पे, ठीक है। यहाँ क्या था, यहाँ पे बॉटम से फेंका था टॉप के ऊपर, उस केस में देखा ये कितना होगा बेटा, एंगल ऑफ, बोलिए प्रोजेक्शन होगा बीटा, ठीक है, इधर भी था एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इधर भी बीटा, सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आए या इस टाइप का क्वेश्चन आए जहाँ पे टॉप टू बॉटम की बात हो रही हो, कहाँ से टॉप से बॉटम की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो भी आपने देखा टाइम निकालने का फॉर्मूला, हाइट निकालने का फॉर्मूला, रेंज कैसे निकालते थे वो भी सीखा, ये भी सीखा, सब कुछ सीखा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, जहाँ पे क्वेश्चन आता है नीट और जेई में बेटा, मैक्सिमम रेंज पे। मैक्सिमम रेंज यहाँ पे आपने क्या पढ़ा था बताइए जल्दी से, अभी स्टार्टिंग में ही डेरिवेशन में, यहाँ पे आपने पढ़ा था आर मैक्स, क्या पढ़ा था, यू स्क्वायर अपॉन जी ब्रैकेट में 1 माइनस साइन अल्फा, अल्फा क्या होता था, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये ठीक है, रख देना यहाँ पे। बोलिए प्लस होता था, इस केस में प्लस होता था। अगर मैं यहाँ पे इसी फॉर्मूले में सिर्फ हल्का सा चेंज कर दूँ, बस यहाँ पे प्लस की जगह मैं माइनस कर दूँ, क्या कर दूँ, प्लस की जगह माइनस कर दूँ, तो मैक्सिमम रेंज वाला फॉर्मूला बन जाएगा फॉर टॉप टू बॉटम, समझ गए। तो क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम कहें अगर ये वाला केस है आपके पास टॉप टू बॉटम इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, तो कहोगे मैक्सिमम रेंज कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम रेंज कैसे निकालेंगे, यू स्क्वायर ब्रैकेट में जी 1 माइनस साइन अल्फा, ठीक है, अल्फा वही है बेटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ भी यही था, यहाँ भी यही था, समझ गए। मतलब आपको यहाँ पे u दिया होगा, इनिशियल वेलोसिटी दिया होगा, रख देना 5-6 मीटर पर सेकंड रख देना, g पता ही होता है 10 होता है, साइन अल्फा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया होगा, तो बड़े आराम से इस फॉर्मूले से मैक्सिमम रेंज निकाल सकते हो। और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आता है नीट और जेई के लिए बेटा, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करवाया नहीं है, बहुत ही सिंपल है यार, ये तो कर ही लोगे, ठीक, क्लियर। बोलिए, तो चलिए ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। आई होप आपने बहुत ही इंजॉय किया होगा इंक्लाइंड प्लेन वाला चैप्टर, ठीक है। तो चलिए करते हैं अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।